भारत को लेकर अगर हम आपसे पूछें, आपने कई सारे भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, ऐसा कौन सा मौका, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है या फिर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिसकी वजह से आज भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत हैं? आपने मुझसे दूसरे देश के दूसरे नेताओं के बारे में बताने के लिए कहा है। मुझे खुशी है। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दूर की बात है। अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध हैं। वो इस मामले में बहुत भरोसेमंद इंसान हैं। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। भारत खुशकिस्मत है। वो हिंदुस्तान में रहते हैं। वो भारत को जीते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं देखता हूँ और जो मैं सोचता हूँ। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि ऐसे इंसान से बात करना मेरे लिए बहुत सुखद है। और ये एक बात है। दूसरी बात, सच ये कि वो बहुत ईमानदारी से भारत और रूस के संबंध को हर क्षेत्र में और खासकर रक्षा, अर्थव्यवस्था, मानवीय सहयोग और हाईटेक परमाणु सामग्री के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए उनसे मिलना मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। वो यहाँ आए थे और हम उनके साथ मेरे घर पर बैठे और हमने बहुत देर तक चाय पी। पूरी शाम हमने अलग अलग विषयों पर बात की। हमने बस इंसानों की तरह ही दिलचस्प बातचीत की। इसलिए मैं इस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये बहुत उपयोगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया सुमित, जब अंजना और गीता ने पूछा कि आप दशकों पुराने संबंध है भारत और रूस के, और आपने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, तो उन्होंने सिर्फ नाम लिया। सुमित, आप हमारे मेहमानों से जरूर बात कीजिएगा। पूर्णिमा जी, सॉरी आपको बीच में रोका था, अपनी बात पूरी कीजिए मैम प्लीज। जी, मैं ये कह रही थी कि वेस्टर्न मीडिया जो है पावरफुल आज से नहीं बनी है। इनकी जो एजेंडा है, इट इज टू प्रमोट एंड प्रोपगेट वेस्टर्न सुप्रीमेसी, और अमेरिका उसी ब्लॉक के अंदर पड़ता है। अभी आज से शुरू नहीं हुआ, कोल्ड वॉर में भी शुरू नहीं हुआ। आप 100 साल पहले 1900s की दौरे में चले जाए, टेडी रूजवेल्ट की भाषण सुन लीजिए, उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लीजिए। उनमें स्पेसिफिकली कहा गया है कि अमेरिकन सुप्रीमेसी को प्रोपगेट करना अमेरिकन की राइट है एंड ड्यूटी है, क्योंकि हम सुपर है, हम सुप्रीम है। आप उससे भी 100 साल पहले चली जाए, 1823 की जो मोनरो डॉक्ट्रिन है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में एक डोमिनेशन की एजेंडा चलाया गया है, वो उसको प्रोटेक्शन के हिसाब से प्रमोट किया है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग ट्रम्प हैज रिड्रेस्ड इन न्यू मोनरो डॉक्ट्रिन। अभी जो वेनेजुएला की कहानी आप सुन रहे हो, एयर स्पेस बंद कर देना, धमकियां देना, वहां पे टेरराइज स्ट्राइक करना कैरिबियन पे, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज इन टर्म्स ऑफ मोनरो डॉक्ट्रिन। अभी हॉन्डुरन, अभी ड्रग कार्टेल को आप टेररिस्ट घोषणा करके आप एक हॉन्डुरस प्रेसिडेंट को आप बेसिकली पार्डन कर रहे हो। हिपोक्रेसी का कोई लिमिट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आप लगातार देखिए, आप बिल्कुल आप कई बातों को बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार ये बता रहे हैं कि देखिए व्लादिमीर पुतिन के व्यक्तित्व को लेकर, क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर क्या चीजें सामने आई, ये सबसे महत्वपूर्ण। हमारे साथ शिवकांत जी भी हैं और शिव कुमार जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने जो वेस्टर्न मीडिया को लेकर या खासतौर पर यूरोप को लेकर कई बातें जो उनसे पूछी गई, उन्होंने बताया कि देखिए हम अपना काम कर रहे हैं, ना हमारी किसी से दुश्मनी है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो शायद एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश किया व्लादिमीर पुतिन ने इस इंटरव्यू से कि देखिए हम जंग नहीं चाहते, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। देखिए, उनकी चीन की यात्रा को एक मिनट के लिए भूल जाएं तो भारत की जो उनकी यात्रा है वो एक तरह से, जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से उनको घेरने की जो यूरोप ने कोशिश की थी, अमेरिका ने कोशिश की थी, और उनको अलग थलग दुनिया में करने की जो कोशिश की थी, उसका एक तरह से ये जवाब है। अपने आप को विश्व मंच पे दोबारा स्थापित करने की उनकी कोशिश है। तो उनकी चाहत ही भारत आए, तो भारत की जो यात्रा है उनके लिए बहुत बड़ी अहम है। और ये अच्छा किया उन्होंने, इतना लंबा और इतना विशद इंटरव्यू दिया जिसमें धार्मिक और दार्शनिक और तमाम तरह के पक्षों में बातें की, जिससे उनके जीवन के ऐसे जो पहलू हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं वो सामने आए। तो ये बात है। लेकिन जहां तक यूरोप की बात है, यूरोप में
इस यात्रा को लेकर ये एक अजीब तरह की चिंता है, छटपटाहट है, क्योंकि यूरोप को लगता है कि 4 साल की मेहनत से जो भी पुतिन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी या उनकी घेराबंदी करने की कोशिश की थी, वो उससे एक तरह से पूरी तरह से आजाद हो गए हैं, उभर दोबारा गए हैं। पुनर्स्थापित हो गए हैं। और ये एक तरह से उनके जो 4 साल की मेहनत थी उस पर पानी फिर रहा है। और दूसरा, कारोबारी उसको लेकर के भी यहाँ चिंता है, क्योंकि यूरोप बिल्कुल एक तरह से भारत के साथ जो व्यापारिक समझौता है उसको उसके अंतिम चरण पर है, जी उसको अंतिम चरण देने के कगार पर है। इसी तरह से अमेरिका भी अंतिम चरण देने के कगार पर है। तो इस वक्त जिस तरह की भी व्यापारिक वार्ताएं भारत में रूस और भारत के बीच होंगी, जी तो वो मुझे लगता है यूरोप और अमेरिका दोनों को ये लगेगा कि किसी न किसी तरह से ये जो है वो उनकी जेब से जा रहा है, ये जो व्यापार सौदा है वो भी कर सकते थे। तो एक ओके। तरह से भारत के लिए भी अच्छा है कि भारत जो है ये दिखा रहा है कि हम केवल आपके आश्रित नहीं हैं, अगर आप सौदा नहीं करेंगे तो सौदा करने वाले दुनिया में और भी हैं। तो जो है वो ये एक अच्छी चाल है, और इसका जी मुझे लगता है भारत को फायदा उठाना चाहिए और बात को फायदा होगा।